जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम निर्जला एकादशी है और ये सबसे ही सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपके सभी प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। एकादशी श्री हरि भगवान का प्रिय माना जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है या कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही तो इस दिन उपाय करने से, व्रत करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों एकादशी के दिन किया गया मतलब व्रत, पूजन और उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो आप इस दिन उपाय अवश्य करें। दोस्तों थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है लेकिन आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता। एकादशी के दिन अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष है, जैसे पितर दोष है या किसी भी प्रकार से आपकी कोख बंधी हुई है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन व्रत अवश्य करें, क्योंकि इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो सभी प्रकार के बंधनों से, पापों से मुक्ति अवश्य ही मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों इस दिन व्रत अवश्य करें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो आप इस दिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, यानी कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, कम से कम भोजन ग्रहण करें। दोस्तों इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो संतान की है, पुत्र की है, विवाह की है, नौकरी की है या किसी भी कार्य में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या कोई भी ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही तो इस दिन ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों एकादशी के दिन देखिए सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, स्नान करना चाहिए और स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस दिन श्री हरि भगवान का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, जिससे कि आपके जिस भी कार्य में अगर आपको बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों इस दिन श्री हरि भगवान को देखिए पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए और साथ ही इस दिन आप तुलसी का पूजन अवश्य करें और तुलसी के आपको देखिए 5, 7 या 11 तुलसी के पत्ते अवश्य ही, अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है या विष्णु भगवान है या भगवान कृष्ण की मूर्ति है यानी लट्टू गोपाल जी हैं, तो उनको आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पीला चंदन लगाकर आपको तुलसी के पत्ते पर चंदन का टीका लगाकर उसके बाद ही शालिग्राम भगवान पर अर्पित करने हैं। या फिर आपके घर में श्री हरि भगवान की या भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो उनके आगे अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों अगर आपकी संतान की इच्छा है तो संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करके आपको उनको चढ़ाने हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके आपको एक एक करके सारे ही तुलसी के पत्ते शालिग्राम भगवान पर या भगवान कृष्ण या श्री हरि भगवान को अर्पित कर देने हैं और इनको चढ़े ही रहने दें एकादशी के दिन। और दूसरे दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं या दूसरे दिन इन पत्तों को आप ग्रहण कर लें। साथ ही दोस्तों इस दिन देखिए श्री हरि भगवान का धूप दीप जलाकर पूजन करना चाहिए और अधिक से अधिक इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या फिर संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप अवश्य करें। दोस्तों ये उपाय तो आपको देखिए सुबह के समय करना है, सायकाल के समय आपको एक विशेष उपाय करना है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या किसी भी प्रकार से पितर दोष है या फिर आपकी कोख बंधी हुई है तो इस दिन आपको अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय अवश्य करना है। अगर आपकी कोख बंधी है तब तो आपको 100% इस उपाय को करना है। दोस्तों आपको ये उपाय करने के लिए देखिए पान का पत्ता या फिर आपको पीपल का पत्ता लेना है, उसे धोकर आपको उसके ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाकर आपको 5 प्रकार की
पीली मिठाई, चाहे तो आप बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, बेसन के लड्डू ले सकते हैं, या फिर आपको जो खुली बूंदी आती है जो हनुमान जी पर चढ़ाई जाती है वो बूंदी ला सकते हैं, या फिर आप गुड़ की 5 डली ही रख दें। दोस्तों साथ ही आपको 2 इलायची के जोड़े रखने हैं, यानी आपको 5 जोड़े रखने हैं, 2-2 करके आपको 5 ही इलायची के जोड़े रखने हैं, यानी 10 इलायची आपको उसके ऊपर रखना है। और आपको एक दीपक तैयार करना है, मिट्टी का दीपक लेना है। आप घी का, तिल का तेल कोई भी ले सकते हैं, आप खड़ी या लंबी बाती कैसे भी बना सकते हैं। इन दोनों चीज़ को लेकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। दोस्तों आप किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां पर पीपल का वृक्ष हो, वहां पर ये वस्तु आपको पीपल के नीचे उसकी जड़ के पास चढ़ा देना है। वहां पर दीपक जलाएं और जाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए जाना है। और वहाँ पर आपको वो पान का पत्ता लिया है, चाहे आपने पीपल का पत्ता लिया है, उस पर जो आपने 5 पीली मिठाई चढ़ाई हैं उसको आपको पीपल की जड़ के नीचे रख देना है। वहाँ पर दीपक जलाएं और जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे संतान की है, धन की है, विवाह की है, उसे बोलकर प्रार्थना करनी है और पीपल की 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लगानी है। और वहाँ पर प्रणाम करके सीधे आपको इसी मंत्र का जाप करते हुए अपने घर आना है। दोस्तों रास्ते में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, सीधे जाना है और ये उपाय करके आपको अपने घर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर करें, और विशेष रूप से जिन बहनों की कोख बंधी हुई है वो तो इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों यकीन मानिए, अगर विश्वास से अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।